एक एक मंदिर टूटने का, एक एक हिंदू जो सिख है, जो ईसाई लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप हुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा सर। आप देख लिया अगले 6 महीने में ये इनकी चीखें निकलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। आज का आप ये जो है ना, आज की तारीख, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें कि मेजर गौरव आर्या ने बात बोली थी। 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं। कहां कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कल आप ये ना बोलें कि इसने ऐसी हवा में थुर्रा मार दिया था। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से चीखें निकलेंगी इनकी। इनको अभी FATF की मार सर, ठीक है, इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है। इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती सर, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, और पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो, वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि नाम एक गाली बन जाए। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि इसका दाम जो है ना ताहिर साहब, इसका दाम बहुत बहुत गहरा है इसका दाम, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो एक आदमी अपनी उसमें होता है ना, एक नशे में होता है अपने। ही इज इन हिज ओन दिस थिंग वर्ल्ड कि साहब मैं कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। 97% मुस्लिम है, 94, 95, 96, 97% मुस्लिम। तो उनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इनको अभी FATF की मार सर, ठीक है, इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है। इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती सर, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, और पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है। जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है। ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो, वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्लो गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा इकोनॉमिकली। इनका GSP प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, अभी ये लोग भागेंगे, कौन सा मुल्क इनको पालेगा आप देख लीजिएगा। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ज्यादा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर जनवरी तक, आप देखिएगा इनके साथ क्या क्या होता है। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने $बिलियन रिटर्न करने हैं, कितने $बिलियन रिटर्न करने हैं। अच्छा, IMF के पास पैसा कहां से आता है? IMF टैक्स तो कलेक्ट नहीं करता, कोई मुल्क देता है उनको पैसा IMF को, तभी IMF के पास पैसा आता है। अब आप ये सोचिए कि IMF जब पाकिस्तान को देता है पैसे, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं सर जो इनकी बांह मरोड़ सकते हैं। अब इसमें हम और चाइना एक है सर, चाहे हम पाकिस्तान की बांह मरोड़े चाहे चाइना मरोड़े, दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा, चीखें तो पाकिस्तान की निकलेंगी। ठीक हो गया सर? तो ये जो भी कर लें, इनका मैं बता रहा हूं, एक एक मंदिर टूटने का, एक एक हिंदू जो सिख है, जो ईसाई लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप हुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा सर। आप देख लिया अगले 6 महीने में ये इनकी चीखें निकलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। आज का आप ये जो है ना, आज की तारीख, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें
कि मेजर गौरव आर्या ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं। कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कल आप ये ना बोलें किसने ऐसी हवा में थुर्रा मार दिया था। मैं आपको बताऊंगा कहां से चीखें निकलेंगी इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की चीख निकालने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और हम लोग कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ सरकार में नहीं है, कुछ बाहर है, कुछ बिजनेसमैन हैं, सब लोग हैं। और सब लोगों ने मतलब जिसकी जितनी औकात, मेरी कम है, किसी की ज्यादा है, पाकिस्तान की चीख निकलने वाली है सर। ये प्रेडिक्शन नहीं है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि जैसे कोई वो राशिफल देख के बोलते हैं कि आगे क्या होगा। मैं वो बात नहीं कर रहा। जो कल होने वाला है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पहली बात, सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर। इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये बहुत हद से आगे निकल गए, आउट ऑफ कंट्रोल। इनके जो हमने गले से पट्टा क्या खोला है इनके, ये तो काटना शुरू कर दिया सर। अब ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, एंड द वे टू डू इट इज इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। दैट इज नंबर 1 सर। नंबर 2, पाकिस्तान का नाम सर, इट विल बिकम सिनोनिमस विद टेररिज्म सर। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं आपके शो पे आज बता रहा हूं वाज़े तौर पे, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी स्पेंट, आर बीइंग स्पेंट। इनके जो दोस्त हैं ना सर, इनके जो करीबी दोस्त हैं, जो इनके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, वो इनसे अब टेररिज्म के बारे में बात करेंगे। और आप देखिएगा 2-3 महीने में शुरू कर देंगे। इनके बिरादर इस्लामी मुल्क, मैं आज बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा, लेट नोट करिए। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा सर, मैं इनको बता रहा हूं, ठीक है। इनसे तालिबान इनसे सवाल पूछेगा, आप रुक जाइएगा, आप देखते रहिए इनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये चारों तरफ से घिर जाएंगे और इनकी जेब कट चुकी होगी। उस दिन हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि चलो एक और मंदिर है पाकिस्तान में, जरा इसको तोड़ के दिखाओ। हम चाहते हैं कि तुम मंदिर तोड़ो जरा, हम भी देखते हैं कि कितना है जोर, कितना है बाजू है कातिल में, जरा जाके मंदिर तोड़ के दिखाओ जरा। तो कहने की बात ये सर कि जैसे हमारे यूएस में लोग हैं, हमारे आपके कनाडा में भी लोग हैं सर, हमारे पूरे यूरोप में लोग हैं, हमारे साउथ अफ्रीका में लोग हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑल ऑफ अस आर पूलिंग इन मनी सर। अगर मेरी औकात 5 लाख रुपए इंडियन की है तो मैं 5 लाख रुपए इंडियन दे रहा हूँ। किसी की औकात कितनी हो इतनी दे रहा है, ठीक है सर। एंड वी आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात तो तय है सर कि अब हम लोग जितने भी इंडियंस हैं, सरकार अपनी जगह जो कर रही है सर। हमारा खुद का इतना वेट है सर, हमारे खुद के सर टॉप कंपनीज में इनको बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इनको ये मुंह छुपाते फिरेंगे सर। दे विल बी, मैं बता रहा हूं आपको, दिस आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ। इनके हर जगह में प्रॉब्लम आएगी सर। पाकिस्तान की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि भारत अब इंटरनेशनल अपने नेटवर्क के ज़रिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, मगर आप तो ये बातें खुल के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स की बेसिस पर होंगी। वो कहते हैं कि ऑलरेडी भारत ये काम कर रहा है। तो फिर इस तरह क्या जो आपकी स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक तरह से इंडोर्स नहीं करती? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाकिस्तानी इस मामले में गलत नहीं कह रहे। हम तो पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान के सर इसमें देखिए, फिर वो कहेंगे साजिश कर रहा है। साजिश नहीं कर रहा, मैं खुल के बोल रहा हूं। पाकिस्तान का ढोल बजाना है सर।